ये इंडियन नेशनल मूवमेंट का ये सेट 6 है। सेट 6, सेट 5 4 3 2 1 नहीं देगा तो प्ले लिस्ट में जाकर उसको चेकआउट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ईयर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज पास्ड। ये कब पास हुआ था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? ये 1878 ईस्वी में पास हुआ था। 1878 में ये पास हुआ था। किसने पास करवाया था? लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने। और फिर जो है इसको जो है लॉर्ड लॉर्ड रिपन जो है इसको रिपील कर दिया था। कौन से ईयर में किया था? 1882 ईस्वी में। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रख सकते हैं। लॉर्ड लिटन ने शुरू किया और लॉर्ड रिपन ने इसको ख़त्म किया। क्वेश्चन 2। हु इज़ नोन एज द फाउंडर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट। इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट के बानी, फाउंडर इनको माना जाता है? तो प्रशांतो चंद्र महालनोबिस को इनको ये माना जाता है। और ये इंस्टीट्यूट कहाँ है? ये कोलकाता में है, कोलकाता। और ये फाउंडेशन कब हुआ था इसका? ये 1931 ईस्वी में हुआ था। 1931 ईस्वी में इसका फाउंडेशन हुआ था। और 1931 से याद हमें आता है सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिसमें जो है आपको गांधी जी शरीक हुए थे। गांधी जी प्रेजेंट थे। क्वेश्चन 3। द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता वाज फाउंडेड इन। कब बनाया गया था कलकत्ता यूनिवर्सिटी को? किस ईयर में बनाया गया था? वो 1857 में। और 1857 से हमें याद आता है ग्रेट रिवोल्ट, जो जिसको कहा जाता है रिवोल्ट, ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की जो बगावत हुई थी इसी ईयर में हुई थी, उसका नाम ही वही है। और इसी ईयर में जो है आपको मद्रास, मुंबई, मद्रास और कलकत्ता, जो कि हमारा ये क्वेश्चन रह चुका है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, ये तीनों का तीनों जो है 1857 में इसी ईयर में जो है इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। क्वेश्चन 4। इन विच ईयर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वाज गिवन टू रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में किस ईयर में जो है नोबेल प्राइज दिया गया था? तो 1913 ईस्वी में दिया गया था। किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि उन्होंने लिखा था, गीतांजलि, उनके लिए अवार्ड मिला था, प्राइज दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव भी कहते हैं, गुरुदेव। और विश्व कवि भी कहते हैं, विश्व कवि, विश्व कवि भी कहते हैं, गुरुदेव विश्व कवि। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा जो है शांति निकेतन, इन्होंने निकेतन शांति निकेतन उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया था 1901 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में। और इसके अलावा और सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? ये जन गण मन, जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, जन गण मन, जन गण मन, इनके ये कंपोज़र हैं, लिखने वाले यही थे। और इस सॉन्ग को जो है सब पहली बार जो है 1911 में आईएनसी के सेशन में, आईएनसी के, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था। वो कौन सा? कलकत्ता सेशन में, कलकत्ता के सेशन में ये इस सेशन में पहली बार जो है उसको परफॉर्म किया गया था, गाना गाया गया था।
क्वेश्चन 5, द आनंद बाजार पत्रिका वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन द ईयर, ये एक न्यूज़पेपर है। आनंद बाजार पत्रिका पहली बार जो है किस ईयर में जो है पब्लिश हुआ था, तो 1922 ईस्वी में पब्लिश किया गया था। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट पत्रिका है जिसका नाम है अमृत बाजार पत्रिका, ये भी क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में। ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इनको जो इनके फाउंडर जो थे शिशिर कुमार घोष थे, शिशिर कुमार घोष के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आया हुआ है। और शिशिर कुमार घोष कौन थे, एक जर्नलिस्ट भी थे। जर्नलिस्ट पूछ सकता है, फिर इसका एडिटर कौन थे या फाउंडर कौन थे, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। इन विच ईयर ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया वाज डिक्लेयर्ड एज द इम्प्रेस ऑफ इंडिया, किस ईयर में क्वीन विक्टोरिया को जो है इम्प्रेस ऑफ इंडिया डिक्लेयर किया गया था, तो 1877 ईस्वी में ये डिक्लेयर किया गया था। क्वेश्चन 7, इन विच ईयर हिंदू कॉलेज ऑफ कलकत्ता वाज सेटअप, हिंदू कॉलेज कलकत्ता का जो हिंदू कॉलेज है वो किस ईयर में जो सेटअप किया गया था, तो 1817 ईस्वी में सेटअप किया गया था। क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। इन विच ईयर पिट्स इंडिया एक्ट वाज पास्ड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट में पिट्स इंडिया एक्ट जो है किस ईयर में पास किया गया था, वो 1784 ईस्वी में पास किया गया था। और 1784 ईस्वी में आपको एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल भी हुआ था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल किनके जरिए हुआ था, विलियम जोन्स। क्वेश्चन 9, हु इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, परमानेंट सेटलमेंट जो है किसने शुरू किया था बंगाल में, तो लॉर्ड कार्नवालिस ने 1793 में जो है परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था। क्वेश्चन 10, इन विच ईयर एशियाटिक सोसाइटी वाज इस्टेब्लिश इन कलकत्ता बाय सर विलियम जोन्स टू कैरी ऑन रिसर्च ऑन लिटरेचर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, मैं तो नहीं जाना था कि ये क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये क्वेश्चन आ गया जो कि हम लोग आंसर भी एक्सप्रेशन में देखे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1784। 1784 में जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज एस्टेब्लिश इन द कलकत्ता बाय सर विलियम जोन्स। क्वेश्चन 11, इन विच ईयर द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज ट्रांसफर फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली जो है किस ईयर में जो है आपको ट्रांसफ़र किया गया था, 1911 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में। देखिए 1911 ईस्वी में एनरोलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये हुआ था एनरोलमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये 1911 ईस्वी में भी हुआ था। फिर दिल्ली दरबार भी 1900 आपको लगा था, दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 की तरफ बढ़ते हैं। इन विच कंट्री द ब्रिटिश पावर ऑफ इंडिया डिड नॉट कंडक्ट इन्वेजन, ब्रिटिश इंडिया मतलब जब ब्रिटिश का राज था, तो ब्रिटिश राज जो है किस कंट्री में जो है अपना हमला नहीं बोला था, वो था ईरान में जो है हमला नहीं बोला था। 13 देख लेते हैं। विच नेटिव स्टेट्स वाज एक्वायर्ड बाय द ब्रिटिश रूलर्स लेड बाय लॉर्ड डलहौजी थ्रू अप्लाइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एट अर्लीस्ट, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप जो लॉर्ड डलहौजी ने लाया था, तो सबसे पहले किस स्टेट को जो है उसके अपने अंदर में लाया था, सबसे फर्स्ट जो था वो सतारा था। सतारा किस ईयर में हुआ था, ये सतारा को लाया था ये 1848 ईस्वी में, 1848 में एनेक्स्ट किया था, इसका एनेक्सेशन हुआ था 1848 ईस्वी में।
और उसी तरह एक और क्वेश्चन भी आता है, नागपुर के बारे में पूछ लिया जाता है। तो नागपुर का जो हुआ था आपका, नागपुर को एनेक्सेशन किया था 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी में नागपुर का ये हुआ था। देखिए यहाँ पे ऑप्शन भी दिया, नागपुर का किया था 1854 ईस्वी में। क्वेश्चन 13 नहीं, ये 14 हो जाएगा। क्वेश्चन 13, हु एब्लिश सती सिस्टम इन 1829 इन इंडिया। 1829 ईस्वी में किसने जो है सती रस्म को रिमूव किया था, एबोलिश किया था? वो लॉर्ड बेंटिक ने सती सिस्टम को एबोलिश किया था इंडिया में। ही इस्टेब्लिश्ड द फर्स्ट मेडिकल कॉलेज इन कलकत्ता। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखने की चीज़ है। फर्स्ट मेडिकल कॉलेज जो है, मेडिकल कॉलेज इन कलकत्ता वाज established by him का मतलब है लॉर्ड बेंटिक, क्योंकि ये लॉर्ड बेंटिक के बारे में ही हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। और इन्होंने जो है, लॉर्ड बेंटिक ने ये सबसे पहले इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज करार दिया था। इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज अपने टाइम में, ऑफिशियल लैंग्वेज का ये करार दिया था अपने टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 14, हु वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल कम वाइसराय ऑफ ब्रिटिश इंडिया थ्रू डिक्लेरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया 1858। 1858 के क्वीन विक्टोरिया के डिक्लेरेशन के मुताबिक जो है, कौन पहला गवर्नर जनरल वाइसराय बना था? तो लॉर्ड कैनिंग वो था, लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था, लॉर्ड कैनिंग को। और लॉर्ड कैनिंग का ये टाइम पीरियड क्या था? लॉर्ड कैनिंग का टाइम पीरियड क्या था? लिखते हैं लॉर्ड कैनिंग, टाइम पीरियड था इसका 1858। क्यों लिख रहा हूँ मैं बताऊंगा। ये इसका ड्यूरेशन था 1858। लॉर्ड कैनिंग का ये इसका टाइम पीरियड था, ड्यूरेशन था उसका। तो अब ये हम देखिए यहाँ पर जो 1858 जो है, इसका मतलब ये है, आपको जो ग्रेट रिवोल्ट हुआ था 1857 इसी के टाइम पे हुआ था। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है, ग्रेट रिवोल्ट हुआ था, ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता ना कि हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया और गवर्नर जनरल इंडिया एट द टाइम ऑफ ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857 और रिवोल्ट ऑफ 1857। द आंसर विल बी द व्हाट? लॉर्ड कैनिंग। तो यहाँ से मतलब सेंटेंस से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग याद रख सकते हैं इसको। क्वेश्चन 16, हु सर्व्ड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अंडर द कंपनी रूल। देखिए ये गवर्नर ऑफ बंगाल बोला है, हु सर्व्ड एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल अंडर द कंपनी रूल। तो पहला बंगाल का जो गवर्नर किसको बनाया गया था? तो वो लॉर्ड क्लाइव को बनाया गया था, हु वाज द, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड। देखिए ये हम लोग इससे पहले जो स्टेटमेंट देखे थे, आंसर देखे थे, एक्सप्लेनेशन, उसमें ये पढ़ा होगा। हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया व्हेन द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड। और रॉलेट एक्ट कब हुआ था पास? ये तो जानने की कोशिश करते हैं। रॉलेट एक्ट हुआ था 1919 ईस्वी में, और इसी टाइम में जो है जलियांवाला मैसेकर भी हुआ था। जलियांवाला मैसेकर इंसिडेंट हुआ था। तो ये दो जो चीज़ है हुआ था, एक रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग। ये किसके टाइम पीरियड में हुआ था? ये लॉर्ड्स चैम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में हुआ था, यानी कि उस वक्त के जो वाइसराय कौन था? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने का। चलिए
क्वेश्चन 18, द फर्स्ट इंडियन लीडर टू अंडरगो इम्प्रिजन्ड वाज, पहला इंडियन लीडर कौन जाता जिनको कैद किया गया था? विजय राघवाचार्य। क्वेश्चन 19, इन विच प्लेस डिड सत्याग्रह फर्स्ट स्टार्टेड बाई महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के जरिए जो सत्याग्रह शुरू हुआ था वो सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? वो चंपारण से, बिहार के चंपारण से शुरू किया था 1917 ईस्वी से, 17 ईस्वी में ये हुआ था, 1917 ईस्वी में। ये इसका माना गांधी जी का पहला था, फर्स्ट। सेकंड कौन सा था? सेकंड बताइए कौन सा था? सेकंड था वो अहमदाबाद सत्याग्रह, अहमदाबाद सत्याग्रह। ईयर बताइए, 1918 है उसकी। फिर उसी में थर्ड वो हुआ था खेदा, जो कि गुजरात में, खेदा सत्याग्रह, सत्याग्रह ये भी 1918 में हुआ था, जो कि गुजरात में। देखिए ये की बताई हुई है, अहमदाबाद भी पूछता है एग्जाम में और ये खेदा के भी पूछता है, इसलिए मैं इसको इंक्लूड किया हूँ ऑप्शन में। क्वेश्चन 20, विच फार्म इस्टेब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी इन नतल, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में कौन सा जो है फॉर्म इस्टेब्लिश किए थे? वो फोनिक्स फॉर्म इस्टेब्लिश किए थे, जो कि साउथ अफ्रीका में है। क्वेश्चन पूछा था, अब यहाँ देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया, विच फॉर्म इस्टेब्लिश बाय महात्मा गांधी इन नताल साउथ अफ्रीका। अब पूछ लेगा फोनिक्स जो है वाज इस्टेब्लिश बाय महात्मा गांधी इन, ये तो यहाँ पूछ लेगा तो यहाँ साउथ अफ्रीका हो जाएगा। मैंने क्वेश्चन से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो कोई भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो उसको देखे, एनालाइज करें, क्वेश्चन से क्वेश्चन रेडी करने की कोशिश करें खुद से, तब जाकर का आपका जीएस जो है अच्छा बनेगा। क्वेश्चन 21, द थ्योरी ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म वाज एक्सपाउंडेड बाय, तो जीके गोखले के जरिए जो है ये थ्योरी एक्सपाउंडेड किया गया था, कल्चरल नेशनलिज्म। क्वेश्चन 22, मोहम्मद अली जिन्ना वाज बोर्न इन, मोहम्मद अली जिन्ना जिसको कायदे आजम भी कहा जाता है, ठीक है, कायदे आजम कहा जाता है, तो कहाँ बोर्न हुए थे? वो कराची में हुए थे। क्वेश्चन 23, तिलक रिगार्डेड दैट स्वराज वाज नॉट ओनली अ राइट बट अ, स्वराज वाज नॉट ओनली अ राइट बट अ धर्म, जो बाल गंगाधर तिलक थे वो इस चीज़ को समझते थे, क्या स्वराज क्या है? स्वराज वाज नॉट ओनली अ राइट, ये हक ही नहीं है बट अ धर्म, धर्म भी है, ये कंसिडर करते थे तिलक जी। क्वेश्चन 24, नेम द इम्पोर्टेंट वर्क ऑफ वीडी सावरकर, वीडी सावरकर के जरिए जो है इम्पोर्टेंट वर्क कौन सा है? इसमें बहुत सारी है, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जो है हिंदुत्व, हिंदुत्व इज द राइट आंसर हियर, जो 4 ऑप्शन दिया है उसमें से। क्वेश्चन 25, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वाज फॉर्म्ड इन, आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कब बना था? ये 1929 ईस्वी को बना था, 1929 ईस्वी को बना था। और ये हमारा सेट 6 जो है कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स फॉर वाचिंग। कभी भी अगर किसी किस्म का, कभी भी कोई प्रकार का, किसी भी प्रकार का अगर भूल चूक आती है तो उसको कमेंट करके ज़रूर मेंशन करें, ताकि जो सही इन्फॉर्मेशन जो है स्टूडेंट के पास, कैंडिडेट के पास पहुंच सके। मेरा मकसद यही है वीडियो बनाने का।